हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की शालोम। मैं विश्वास करता हूं कि इन दिनों का अनुभव, आप सबों का अनुभव बहुत अच्छा अनुभव रहा होगा। घर में रहते हुए आप सब लोगों ने परमेश्वर के वचन पे ज़्यादा ध्यान दिया होगा। प्रार्थना करना अपने अपने घरों में प्रारंभ किया होगा। आपस में मिलकर अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग आप लोगों ने दूर किया होगा और पारिवारिक रूप से कलीसियाई संगति में आप सब मजबूत हुए होंगे। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर ने ये समय हम लोगों को दिया है रिफ्लेक्शन के लिए, अपने स्वयं के जीवन को देखने के लिए, पारिवारिक जीवन को देखने के लिए, कलीसियाई जीवन को देखने के लिए, कि हम लोग रिफ्लेक्ट कर सकें, विचार कर सकें और जहां कहीं कुछ हमसे गलतियां हुई हों उसको हम अपने जीवन में ठीक कर सकें। ये परमेश्वर प्रदत्त जीवन है जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया है और 2 हफ्ते या 3 हफ्ते और मुझको और आपको इस प्रकार के बंद में रहना पड़ेगा और ऐसा लगता है अब हमारी आदत बन गई है इस बंद में रहने की। पर ये परमेश्वर की आशीष है, परमेश्वर का अनुग्रह है। विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सब अपने परिवारों में पाए जाते हैं, अच्छे हैं, भले चंगे हैं। कुछ परिवारों में समस्याएं हैं, कुछ परिवारों में बीमारियां हैं, कुछ परिवारों में और कई प्रकार के दुख हैं, पर परमेश्वर सॉवरेन परमेश्वर है, परमेश्वर संप्रभु परमेश्वर है। और इसलिए हर परिस्थितियों के लिए, जैसा परमेश्वर ने मुझसे और आपसे कहा है, हर परिस्थितियों के लिए हम परमेश्वर पिता को आज शाम के समय में धन्यवाद दें। अपनी आराधनालय में हम ना जा पा रहे हों, अपनी आराधना जो हमारी ऑफिशियल होती है आराधनालयों में वो ना हो पाए हो रही हो, परंतु फिर भी हम सब आत्मा में एक साथ हर हफ्ते मिल रहे हैं, परमेश्वर के नज़दीक जा रहे हैं और परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों के माध्यम से परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है। तो आइए परमेश्वर को हर बात के लिए हम धन्यवाद दें, अपने निवेदनों को उसके नज़दीक में लाएं, अपनी याचिकाओं को परमेश्वर के सामने ला कर रखें, याचनाओं को परमेश्वर के सामने ला के रखें और परमेश्वर हमसे बातचीत कर सके। हम ऐसा विचार करते हैं आज शाम के समय में। तो आइए परमेश्वर के इस आराधना के समय को हम लोग प्रारंभ करेंगे परमेश्वर के इस वचन के माध्यम से। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति स्वर्ग में से करो, उसकी स्तुति ऊंचे स्थानों में से करो। हे सब दूतों उसकी स्तुति करो, हे उसकी सब सेना उसकी स्तुति करो। हे सूर्य और चंद्रमा उसकी स्तुति करो, हे सब ज्योति में तारागण उसकी स्तुति करो। आइए हम परमेश्वर की महिमा में हम सब मिलकर गीत गाएंगे। गीत का नंबर 75, पहला गीत जो है वो हम सब मिलकर गाएंगे। गीत का नंबर 75। मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, कोई कमी ना मुझको होगी। और सच में वो हमारा गरड़िया है, वो हमारा शेपर्ड है। इन दिनों में हमको उसने कोई कमी और घटी में नहीं रखा, हमारी सब जरूरतों को और आवश्यकताओं को पूरा किया है। और जब इन गीतों को गाते हैं तो आइए परमेश्वर के उन संदेशों को हम अपने जीवन में लेते जाएं जो इन गीतों के माध्यम से हमको बराबर मिलते जाते हैं। गीत का नंबर 75, मेरा यीशु मसीह है गरड़िया। मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, कोई कमी न मुझको होगी। मेरा यीशु मसीह है गरड़िया, कोई कमी न मुझको होगी। मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता। मुझे भूख और प्यास न होगी, मुझे भूख और प्यास न होगी। तू मेरी जान
परमेश्वर पिता को आज शाम के समय के लिए हम सब धन्यवाद देते हैं। जीवन की बहुत कठिनतम परिस्थितियों में यह अनुभव, मेरा और आपके जीवन का ये अनुभव शायद हमारे जीवन में हमेशा हमेशा याद रहने वाला जीवन हमारा होगा। हो सकता है भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटित हों, संसार और चौकन्ना और व्यवस्थित हो सके, इस प्रकार की बातें और बंद और लॉकडाउन भविष्य में ना होने पाए, परंतु परमेश्वर ने मुझको और आपको एक सौभाग्य दिया, यह अनुभव दिया कि महलों घर में बंद रहना किस प्रकार का अनुभव है, जो हमारे व्यक्तित्व की सारी परिस्थितियों को झकझोर देता है। चाहे वो जीवन की हमारी सांसारिक परिस्थितियां हों या हमारे जीवन की आत्मिक परिस्थितियां हों, यह अनुभव खुदा ने मुझको और आपको दिया है। और इसलिए चाहे वो अनुभव हमारा अच्छा अनुभव हो या वो हमारा अनुभव कटु अनुभव हो, हम हर बात के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। थोड़ा सा समय हम लोग प्रार्थना में व्यतीत करें, प्रार्थना में इन विषयों के साथ। और मैं जब आपको विषय देता हूं तो मेरा विश्वास है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में आप इन तमाम विषयों को रखते हैं। और मैं आपसे ये कहना मानता हूं कि घर में रात्रि की प्रार्थना आप सब मिलकर करते हैं कि नहीं करते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग। मैं विश्वास करता हूं कि सब लोग, मम्मा पापा, बच्चे, दादी दादा, नानी नाना, सब लोग मिलकर आपस में कम से कम रात्रि की प्रार्थना या सुबह की प्रार्थना आप एक साथ मिलकर करते होंगे। और यही तो मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने अपॉर्चुनिटी मुझको दिया है, आपको दिया है, सौभाग्य दिया है कि जहां गलतियां थी शायद हम उसको सुधार सकें। यह मौका दिया कि हम एक साथ मिलकर प्रार्थना कर सकें। परिस्थितियां परिवर्तित अवश्य इसके माध्यम से होंगी। लगातार दुआ करते रहिए कोरोना वायरस के लिए, उसके प्रभाव के लिए। भारतवर्ष में उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है और हम प्रार्थना करेंगे अपनी सरकारों के लिए, जिनके सहयोग से उसको कंट्रोल करने में सहायता मिल रही है। इस लॉकडाउन से अवश्य हमको सहायता मिल रही है कि ये बीमारी बहुत वृहद रूप से ना फैलने पाए। भारतवर्ष के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जिले के लिए हम धन्यवाद दें। हम प्रार्थना करें दुनिया के अन्य देशों के लिए, यूरोपीय देशों के लिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए और साउथ अमेरिका के लिए, नॉर्थ अमेरिका के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, हर जगह के लिए। परंतु जो भयावह स्थिति सबसे ज्यादा है वो अमेरिका में है, यूएसए में है। जैसा मैं न्यूज़ देखता हूँ, मैं पढ़ता रहता हूँ और जो सूचना मैं गैदर करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ, न्यूयॉर्क में अकेले करीब 50,000 लोगों की मौत हुई है और उससे ज्यादा मौत हुई है। अंदाज लगाइए वहां की भयावहता का। और पूरे अमेरिका में लगातार दुआ करते रहिए हमारे बच्चों के लिए, डीनों के लिए, रोमी के लिए और डैरल के लिए। प्रार्थना करते रहिए हनी सिन्हा के लिए, अनुभा लाल और उनके हस्बैंड के लिए और दूसरे अन्य लोगों के लिए भी जिनके नाम हम हमेशा लेते रहते हैं कि परमेश्वर इस महामारी से उनको बचा सके। पिंकी के लिए जो कि न्यू जर्सी में रहती है, हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। और भारतवर्ष में भी हम अपने तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। हमारे बच्चे जो बाहर हैं, हमारे परिवारों के बच्चे जो बाहर हैं, शायद अपनी पढ़ाई के सिलसिले में बाहर हैं, वापस ना आ पाए हों, शायद नौकरी के सिलसिले में बाहर हो, ना आ पाए हों, हम उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। इन बच्चों के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना इंटरव्यूज फेस कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं, परंतु भविष्य की तैयारी के लिए कोरोना एक बहुत बड़ा झटका लगा है उनके भविष्य के लिए। पर हम लगातार इन बच्चों के लिए प्रार्थना करें जो आने वाले समय में इंटरव्यू के दौर से गुजर रहे हैं और आगे जिनको नौकरी की आवश्यकता है। परमेश्वर करे कि परमेश्वर उनके लिए उपाय कर सके। इन तमाम बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो जॉब के लिए लगे हुए हैं। हमारे बच्चे जो बाहर रहते हैं, जो शादी होके गए हैं, अपने बाल बच्चों के साथ बाहर रहते हैं, हर एक लोगों के लिए अवश्य दुआ करते रहिए। हम प्रार्थना करेंगे अपने चर्चेस के परिवार के लिए, एक एक परिवारों के लिए। हम धन्यवाद देंगे परिवारों को सुरक्षित रखने के लिए, हमारे तमाम लीडर्स लोगों के लिए, चर्च के तमाम घटकों के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई थी। और मेरा विश्वास है कि सब लोग बड़ी ईमानदारी के साथ अपने अपने घरों में रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। वो कलीसिया के लिए सोचते हैं, कलीसिया के लिए वो चिंतित अवश्य होते हैं। बीमारों के लिए, बुजुर्गों के लिए हम विशेष दुआ मांगेंगे जो घर में पाए जाते हैं।
हमारे बुजुर्ग लोग हैं जो हमारे लिए आशीष का कारण हैं, बीमार लोग हैं जो अपने बिस्तरों पर पड़े हुए हैं, हम हर एक के लिए लगातार दुआ करते रहें, प्रार्थना करते रहिए। विशेष रूप से डॉक्टर्स लोगों के लिए, हमारी मंडली के जो डॉक्टर्स और नर्सेस लोग हैं, हम लोग बीच बीच में उनसे बातचीत करते रहते हैं बहुत लोगों से, और वो लोग बहुत डिलीजेंटली अपनी सेवकाई में लगे हुए हैं, चाहे बिलासपुर में और चाहे कहीं बाहर। हम परमेश्वर से दुआ मांगे कि ये लोग बचाए जाएं और ये जो सेवकाई दे रहे हैं इनकी सेवकाई अवश्य मुबारक हो सके, उनका टच, उनका स्पर्श प्रभु का टच हो सके उन मरीजों के ऊपर। भाई आनंद मसीह की बेटी निम्मी, कुमारी निम्मी का आज बर्थडे है, उसने अनुरोध किया कि पादी साहब उसके लिए दुआ की जाए, तो निम्मी को भी अपनी प्रार्थनाओं में आप याद रखें। मैं आपसे अनुरोध करना मांगता हूं मेरे एक मित्र के लिए जो मेरे और थियो के साथ सेमिनरी में हमारे साथ उसने पढ़ाई किया, वो पूना का है, रेवरेंड मधुकर सुरवड़े, और उनकी वाइफ बीना सुरवड़े। ये दोनों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और पूना में वो क्वारंटीन में है, वेंटिलेशन में है, और हम दुआ चाहते हैं कि इन लोगों के ऊपर कि परमेश्वर अपनी चंगाई इन लोगों के ऊपर अवश्य दे सके। मधु सुरवड़े और बीना सुरवड़े जो कि पूना में पाए जाते हैं। तो आइए तमाम इन विषयों के लिए हम लोग प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन सके। हमारे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा जीवित प्रभु जी, आज शाम के समय में हम तेरे पास आते हैं, हम तुझको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो तूने हमको दिया प्रभु, इस टाइम के लिए जो तूने हमको दिया, जिसमें बैठकर हम तेरी आराधना और स्तुति कर सकते हैं। हम विशेष प्रार्थना करते हैं कोरोना बीमारी के लिए, जो न केवल भारतवर्ष में परंतु संसार में हर कोने में फैली हुई है। प्रभु होने देना तेरी सामर्थ में होकर, तेरे अनुग्रह में होकर ये बीमारी कंट्रोल की जा सके प्रभु। उसकी जो भयावहता है वो भयानक है प्रभु जी, ये किसी को भी अपने आगोश में लपेट में ले लेती है और तब मृत्यु अवश्यंभावी हो जाती है। प्रभु तू दया का परमेश्वर है, तू अनुग्रह का परमेश्वर है। हम चाहते हैं परमेश्वर की तू अपनी चंगाई उन तमाम लोगों को देना जो इस बीमारी में पाए जा रहे हैं प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के तमाम उन मरीजों के लिए, स्थलों के लिए जो रेड जोन में पाए जाते हैं, जो ऑरेंज जोन में पाए जाते हैं। हम चाहते हैं परमेश्वर पिता कि जल्द से जल्द वो सारे लोग ग्रीन जोन में आ सकें और हमारा देश कोरोना से मुक्त हो सके। न केवल हमारा देश परंतु संसार का हर कोना जहां पर कोरोना पाया जा रहा है प्रभु, तेरी दया में खुदा बाप वहां पर सारी बातें कंट्रोल की जा सके। कोरोना की जो भयावहता है वो अमेरिका देश में बहुत भयंकर रूप ले चुकी है प्रभु। हमारे प्रिय लोग वहां पर अभी भी हैं, हमारे बहुत ढेर सारे लोग हैं प्रभु जी। हम याद करते हैं अरविंद राय को भी प्रभु जी, कोयल बाबा को और उसके परिवार को जो कैलिफोर्निया में पाए जाते हैं प्रभु जी। उन परिवार के लोगों को भी अपना अनुग्रह देना प्रभु, अपना संरक्षण देना। हम जीनो और उसके परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं जो कैनेटिकट में पाए जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हनी सिन्हा के लिए जो टेक्सास में पाई जाती है, अनुभव के लिए जो कैलिफोर्निया में पाई जाती है उसके हस्बैंड के साथ, और पिंकी के लिए हम हर एक को हम तेरे हाथ में रखते हैं जो न्यू जर्सी में पाई जाती है प्रभु। अपनी चंगाई देना, अपना हाथ देना और अपना स्पर्श देना और उस महामारी से उनको बचा करके रखना। अमेरिका देश को हम विशेष तेरे हाथ में रखते हैं प्रभु। होने देना कि तेरा कंट्रोल प्रभु जी आत्मिक रूप से वहां पर हो सके, सरकारों को बुद्धि और ज्ञान दी जा सके कि अपने देश को कैसे इस महामारी से बचाना है, तेरी दया उनके ऊपर हो सके। हम आज शाम के समय में विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे मित्र के लिए, मधुकर सुरवड़े और उनकी पत्नी के लिए, बीना के लिए, जो पूना में रहते हुए इस महामारी से ग्रसित हो गए हैं प्रभु। वो अपने घरों में पाए जाते हैं, शायद अस्पतालों में पाए जाते हैं। खुदा बाप दुआ चाहते हैं आज शाम के समय में यीशु मसीह के लहू के माध्यम से प्रभु तेरी चंगाई हमारे इस मित्र के पास, उसके घर में पहुंच सके प्रभु। जितने लोग भी प्रभु जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उसके घर में यीशु के लहू में होकर तेरी चंगाई उनको अवश्य मिल जाए। हम दुआ चाहते हैं परमेश्वर पिता। खुदा बाप हम चाहते हैं पूना में और भी दूसरे अन्य लोगों के लिए जिनको बीमारी लगी हुई है, वो अपने स्वर्गीय निवास से प्रभु जी अपनी चंगाई भेजना खुदा बाप, कि हमारे प्रिय लोग खुदा बाप डॉक्टर्स और नर्सेस की दवा के माध्यम से, उनकी सेवकाई के माध्यम से चंगे किए जा सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता विशेष रूप से हमारे वे बच्चे जो कि बाहर रहते हैं
विवाह के बाद वो बाहर रह रहे हैं, पढ़ाई के लिए वो बाहर गए हुए हैं, हर एक को हम याद करते हैं। उनके माता पिता आज शाम को बैठकर हमारे साथ आराधना में अवश्य होंगे प्रभु जी। हमको नहीं मालूम वो कौन कौन लोग हैं, परंतु हम तमाम उन बच्चों को और उनके बच्चों के भी लिए हम दुआ मांगते हैं। परमेश्वर पिता अपनी सुरक्षा देना, अपना उपाय देना और इस महामारी से बचा करके रखना, उनके परिवारों को सुरक्षित रखना प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं तमाम उन बच्चों के लिए जो बड़े मनोयोग के साथ अपनी प्रोफेशनल स्टडीज समाप्त किए हैं और अब भविष्य में उनको नौकरी की चिंता है प्रभु जी। कईयों ने अपने इंटरव्यूज दिए हुए हैं और वो जॉब के लिए बैठे हुए हैं। कई लोग जॉब के लिए जाना मांग रहे हैं, कई लोग प्रयास कर रहे हैं और प्रभु ये महामारी इस बीच में आ गई है। हमें नहीं मालूम कैसा भविष्य होगा, पर उन बच्चों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो इंटरव्यू दे रहे हैं, जो लिख रहे हैं। हम दुआ चाहते हैं परमेश्वर हर एक जनों को तू सांत्वना देना। और प्रभु जैसा तेरा वचन कहता है हर एक बात का एक समय होता है, शायद उनके लिए भी समय आएगा। अपने समय के अनुसार इन बच्चों के लिए तू प्रभु रिवील करना, ओपन करना प्रभु जी, कि ये बच्चे अपनी नौकरियों को कर सके, उनको अच्छी नौकरियां मिल सके। हम दुआ तुझसे चाहते हैं। अपने कलीसिया के परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि परिवारों के लिए सारे परिवार व्यवस्थित और भले चंगे पाए जाते हैं। कुछ परिवारों में अवश्य समस्याएं, परेशानियां, दुख और निरुत्साह पाया जाता होगा, पर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे नाम में होकर खुदा बाप होने देना कि तेरा सुकून और तेरा उत्साहवर्धन और तेरी शांति और तेरा एनकरेजमेंट इन पूरे परिवारों को मिल सके प्रभु जी, इन लोगों को मिल सके। परिवार के एक एक सदस्यों को हम तेरे हाथ में रखते हैं, विशेष रूप से तमाम उन बुजुर्गों को जो अपने बिस्तरों पर पाए जाते हैं प्रभु, जिनको चंगाई की आवश्यकता है, जिनको देखभाल की आवश्यकता है, उन परिवारों को विशेष संभालना प्रभु जी। हमारे बुजुर्गों को तू संभालना, उनके माध्यम से हमने सीखा और समझा है प्रभु जी इस जीवन को, और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे ये बुजुर्ग लोग तेरे नजदीक में आकर खुदा बाप अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंप सके और खुश होने वाले हो सके, आनंदित रह सके प्रभु, बावजूद शारीरिक अक्षमताओं और कमजोरियों के। खुदा बाप हर एक के ऊपर तेरी आशीष बराबर बनी रहे। हम निम्मी मसीह के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। आज जब उस बच्ची का जन्मदिन है, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उस बच्ची को और भी लंबी उम्र देना, और हाँ प्रभु जी वो और उसका घर और उसका परिवार तेरे नजदीक में बैठकर तेरी हमदो सितारिश करने पाए प्रभु। ये उम्र की आशीष इस बच्ची को तुमने दिया है, जिसने रिक्वेस्ट किया कि उसके लिए दुआ की जाए। ऐसे दिन उसके जीवन में अनेक बार आ सके, अनेक साल आ सके, और हाँ प्रभु वो तुझको अपने जीवन का उद्धार करता और स्वामी मान सके। उसके परिवार को और उसके माँ पापा को, बहनों को, भाई को, सबको तेरे हाथ में हम सौंपते हैं। तेरी दया सबके साथ बनी रहे। आज शाम की आराधना में तू हमारा पथ प्रदर्शक होना, हमारी अगुवाई और मदद करना। ये आराधना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे हाथ में सुपुर्द करते और उसी के नाम से इस विनती को हम दया और अनुग्रह के साथ मांग लेते हैं। सुन और कबूल कर लेना, आमीन। जो सूचनाएं हैं आप सब लोगों के लिए, आने वाले बुधवार को संध्या 6 बजे, बुधवार मेरे ख्याल से 6 तारीख पड़ती है, 6, जो भी तारीख पड़े आप थोड़ा सा कैलेंडर देख लीजिएगा। बुधवार को संध्या 6 बजे हम सब एक बाइबल स्टडी के लिए जुड़ेंगे। इसी प्रकार से आप में से बहुत ढेर सारे लोगों ने मुझसे अनुरोध किया कि अगर इस दौरान अगर बाइबल स्टडी प्रारंभ की जाए तो हम लोग आपके साथ उपस्थित हो सकते हैं। आपके पास समय है तो मेहरबानी से प्रयास कीजिएगा कि आप बुधवार को संध्या 6 बजे ऑनलाइन उपस्थित हो जाएं, ताकि हम अपनी एक बाइबल स्टडी प्रारंभ कर सकें। कल किसी ने मुझे एक फ़ोन किया, बहुत अच्छा फ़ोन किया। हमारी एक सिस्टर ने मुझे फ़ोन करके इनकरेज किया और उन्होंने कहा कि पादी साहब, ऑफरिंग के जो लिफाफे हैं वो 2 महीने से हम लोग अपने पास बंद कर रखे हुए हैं, और यदि आप चर्च बेरर को भेज सकें, कुछ व्यवस्था कर सकें, ताकि ये जो ऑफरिंग है, चर्च का जो माहवारी दान है, वो चर्च में डाला जा सके, कलेक्ट किया जा सके। तो मैंने उस सिस्टर को धन्यवाद दिया एक अच्छी सलाह के लिए। बहुत अच्छी सलाह उनने मुझको दी, मैं उस सिस्टर को धन्यवाद देता हूँ। आने वाले दिनों में इस हफ्ते के बीच में भाई राम कुमार आपके पास आएंगे एक रजिस्टर लेके, और आप अपने माहवारी दान उसके सामने गिनकर डालकर, और हो सके तो जो रजिस्टर आपको मिलेगा उसमें आप साइन कर दीजिए कि आपने इतना दान उसको दिया है, और वो आकर ट्रेजरर के पास जमा कर देगा और आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपका दान मिल गया है।
तो मेहरबानी से आइए। परिस्थितियां विपरीत हैं, परिस्थितियां बहुत विकट हैं। हमें नहीं मालूम ये क्वारंटीन कितने दिनों तक चलेगा, ये बंद कितने दिनों तक चलेगा। पर आइए, जो दान हमने परमेश्वर के लिए अलग करके रखा हुआ है अपनी इनकम से, वो परमेश्वर के भवन में हम देते चले जाएं, ताकि वहां की भी आवश्यकताएं पूरी होती चली जाएं। शादी विवाह की जो बात है, मैं आपसे ये कहना मांगता हूं कि आने वाले समय में अगर किसी के घर में शादी विवाह की बात होती है तो बगैर मेरी जानकारी के कोई भी डेट निर्धारित ना करें, क्योंकि बहुत ढेर सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों को निर्धारित करनी होती हैं। और इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अवश्य इन बातों को ध्यान देंगे। मैं धन्यवाद देना मांगता हूं तमाम उन लोगों को जिन्होंने रिलीफ फंड के लिए, जो गरीबों को भोजन और सामग्री बांटी जाती रही है, आप में से बहुत लोगों ने दिया है, सबका नाम मैं ले भी नहीं सकता। मैं धन्यवाद उन लोगों को भी देना मांगता हूं जो लगातार, विशेष रूप से अडल्ट फेलोशिप के हमारे भाई लोग, लगातार जब से ये बंद प्रारंभ हुआ है, हमारी चर्च ने बहुत बड़े पैमाने पे रिलीफ फंड किया है। रिलीफ फंड हमारे पास आया है और हमने लोगों को खाद्य सामग्री बांटी है, और आज भी हमने बांटी है। शायद आने वाले 2-3 दिनों तक और भी ये चलता रहेगा, 3-4 दिनों तक चलता रहेगा। तो मैं धन्यवाद देता हूं अडल्ट फेलोशिप को, भाई सपन मार्टिन को, आमोस सामिल को, और उनके साथ CYF के लोगों को, भाई लदेर को, राजेश श्रीवास्तव को, और दूसरे अन्य लोगों को, CYF के बच्चों को, जो लगातार जाकर इन सामग्रियों को बांटते रहे हैं और सेवकाई देते रहे हैं। और अवश्य परमेश्वर उसका प्रतिफल मुझको और आपको और हर एक लोगों को उनके जीवन में देगा। आपने जो मदद किया उसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूं। जो लोग रोज बांटने के लिए निकले, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर से अपेक्षा यही कि आइए इसी प्रकार मिलकर, हम पुलपिट से प्रचार तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु जब उस प्रचार को प्रतीकात्मक रूप से सामने प्रकट करने की बात आती है, मैनिफेस्ट करने की बात आती है, हम चूक जाते हैं। और यही एक मौका है। तो लगातार हम उनके लिए धन्यवाद प्रेषित करते रहें। हम लगातार दुआ करते रहें हमारे कलीसिया के डॉक्टर्स लोगों के लिए और नर्सेस लोगों के लिए, जो बहुत बड़ा काम करते चले जा रहे हैं। परमेश्वर उनको इस समस्या से बचा करके रखे और उनकी सेवकाई के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो सके उनके जीवन में। हम यही दुआ चाहते हैं। आप सबों को धन्यवाद। आइए, इससे पहले कि हम प्रभु भोज की संगति में सम्मिलित हों, हम एक गीत गा लेंगे। गीत का नंबर 83। प्रभु तेरा हूं तेरे वचन से, पुराना गीत है, हम सब जानते हैं। और प्रभु भोज की सेवकाई के लिए जब हम जाते हैं तो इस गीत को हम लोग सब मिलकर गा लेंगे। प्रभु तेरा हूं तेरे वचन से, तेरा प्रेम पहचानता हूं। मेरी कामना है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पास। रख मुझको है मसीह अपने घायल पांजर पास। आत्मा भेज कर शुद्ध सेवा योग्य मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कर स्थिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पास। रख मुझको है मसीह अपने घायल पांजर पास। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। एक घड़ी भी जो तेरा साथ मिले तो आनंदित हूं। रख मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पास। रख मुझको
मांझा सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग पहुंचूंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको साक्षात देखूंगा। रख दो मुझको है मसीह अपने क्रूस के सोते पास। रख दो मुझको है मसीह अपने घायल मांझा। हर एक रविवार को मैं और आप इस पवित्र ब्यारी में हम सम्मिलित होते हैं, और सम्मिलित इसलिए होते हैं चूंकि हमारा रिचुअल है, परंपरा है, इसलिए नहीं, परंतु हम इसलिए सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं कि हम अपने जीवनों को प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी के इस परिप्रेक्ष्य में स्वयं देखने वाले हो सकें कि इस कुर्बानी का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो क्या है, क्यों हम इसमें हर रविवार सम्मिलित होते हैं, और क्यों हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस संगति में लगातार जुड़े रहें। परमेश्वर ने अपने वचन में मुझको और आपको सिखाया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, वहां पर मेरी उपस्थिति होती है। तो परमेश्वर ने मुझको और आपको सिखाया है कि पहली बात कि मुझको और आपको उस संगति में बने रहना बहुत आवश्यक है, उस फेलोशिप में मुझको और आपको बने रहना बहुत आवश्यक है, जिस फेलोशिप के लिए, जिस कोइनोनिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे आग्रह किया। और तब ये संगति हमारे लिए आज के संदेश के माध्यम से हम देखेंगे कि ये संगति न केवल हमारे लिए प्रभु भोज में उपस्थित होने की एक संगति है, परंतु ये संगति हमारे लिए एक मल्टीपर्पज संगति है। कई संगतियों का एक पुंज है जिसमें हम सम्मिलित होते हैं और जिसमें कई प्रकार की बातें होती हैं। हम एक दूसरे को इनकरेज कर लेते हैं, एक दूसरे को उत्साहित कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मुलाकात कर लेते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछ लेते हैं, अपने आत्मिक जीवन का आकलन हम संदेशों के द्वारा कर लेते हैं, उसके लिए हम गीत गा लेते हैं, अपने जीवन में पश्चाताप कर लेते हैं, मनों में बैठे हुए आराधनाओं में हम प्रार्थना कर लेते हैं, परमेश्वर की संगति कर लेते हैं। भले हमको किसी दूसरे को अपने पश्चाताप को बताने की आवश्यकता ना हो, पर प्रभु मेरे और आपके जीवन के पश्चाताप को जानता है। और सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हम प्रभु की देह और उसके लहू में सम्मिलित हो सकते हैं। एंड दैट इज द कोर ऑफ आवर फेलोशिप। हमारी संगति का सबसे मुख्य आधार जो है हर रविवार को मिलना, वो इसीलिए है कि हम प्रभु के संगति में सम्मिलित होते हैं। कितनी बातें हमारे जीवन से हो जाती हैं, कितनी बातें हमारे जीवन से वो हो जाती हैं जो हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए, जो हमारे जीवन में रहनी नहीं चाहिए। पर यह समय हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जीवित हो जाने की सारी घटनाओं को समेटे हुए हमें यह बात बताने का प्रयास करता है कि कोई आपके लिए कुर्बान हुआ है, कोई मेरे लिए मारा गया है, जिसका मूल्य, मेरे पापों का मूल्य उसने चुका दिया है, मेरी इनिक्विटीज का मूल्य उसने चुका दिया है, मेरी धृष्टताओं का मूल्य उसने चुका दिया है, मेरे पापों का मूल्य उसने चुका दिया है। और इसलिए मेरे लिए आवश्यक है कि आत्मिक रूप से मैं उसकी संगति में आ जाऊं, उसके नजदीक में रहूं। और आज शाम को प्रभु भोज की ब्यारी हम इसीलिए लेना मांग रहे हैं। हम एक दूसरे से दूर हैं, एक दूसरे से अलग हैं, पर आत्मिक रूप से हम संगति में मिले हुए हैं। वी आर इन द फेलोशिप ऑफ द लॉर्ड। हम परमेश्वर के साथ संगति में जुड़े हुए हैं और ये मजबूत कोइनोनिया संगति है। मैं आपको हमेशा बताते रहा हूं, ये इस तरीके की संगति है, आपस में जुड़ी हुई संगति है, प्रभु के साथ मजबूत संगति है। और आइए इस मारे जाने के उद्देश्य को, उसके गाड़े जाने के उद्देश्य को, उसके जीवित हो जाने के उद्देश्य को मैं और आप समझने वाले हो सके। जैसा आपको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने जैसा अपने शिष्यों के साथ वो अंतिम ब्यारी में बैठा था और अपने शिष्यों से वो रोटी देकर कहता है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई थी, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और ब्यारी के पीछे उसने कटोरा भी लिया
और कटोरा यह कहते हुए अपने शिष्यों को दिया कि यह मेरा लहू है, वो पश्चाताप का वो लहू है जो तुम्हारे पापों के कारण बहाया जाता है। जब कभी भी बैठते हो तो मेरी याद में यही किया करो, इन मेमोरी ऑफ मी, मेरी यादगारी में यही कुछ किया करो। और आइए आज शाम के समय इस ब्यारी में हम बैठे, हम प्रभु से प्रार्थना करें। इससे पहले कि ब्यारी में हम जाएं, आपको मैं सूचित कर दूं, ब्यारी जो होगी, रोटी यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा अपने परिवार के लोगों को। आप रुके रहिएगा, आप भी डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। आपके परिवार के जो मुखिया और जो बड़े हैं जो रोटी और दाखरस को बांट लेते हैं, आवश्यक नहीं है कि पुरुष वर्ग ही करे, स्त्रियां भी कर सकती हैं। परमेश्वर ने सबको बराबरी का जीवन दिया है। और तब फिर प्याला बांटा जाएगा और तब हम एक साथ, जैसा मैं कहूँगा, लेंगे और 1 मिनट हम रहकर प्रार्थना करेंगे अपने व्यक्तिगत जीवनों के लिए। और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना से हम इस प्रभु भोज की सेवकाई का समापन करेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु जी, आज शाम के वक्त इस ऑनलाइन सर्विस में हम तेरे नजदीक में आए हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, तू हर परिस्थितियों का परमेश्वर है। न केवल तू गिरजाघर में उपस्थित है प्रभु, न केवल तू चर्चेज में उपस्थित होने वाला परमेश्वर है, परंतु आज इस वक्त शाम के समय हमारे बीच में तू उपस्थित है, हमारी आराधना में तू उपस्थित है। और जितने विश्वासी लोग अपने अपने घरों में वहां पर तेरी उपस्थिति है प्रभु जी, तू उनके घरों में भी उपस्थित है। और जितने लोग बड़े तन्मयता के साथ इस ब्यारी को लेने के लिए अपने घरों में तैयार बैठे हैं, सबके बीच में तू उपस्थित है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद मानते हैं, धन्यवाद देते हैं इस ब्यारी के लिए, धन्यवाद देते हैं इसके उद्देश्य के लिए जो हमने देखा और सीखा और समझा। और हम दुआ चाहते हैं परमेश्वर पिता, तेरी बहाई हुई उस रुधिर को, तेरे बहाए गए उस लहू को हम ले सके, तेरे तोड़े गए उस बदन में हम सम्मिलित हो सके, शरीक हो सके, जो मेरे कारण, मेरे जैसे तुच्छ और निकम्मे पापी के कारण बदन तोड़ा गया, लहू बहाया गया। प्रभु, हम अपने अपराधों को मानते हैं, अपराधों को स्वीकार करते हैं और हम चाहते हैं प्रभु जी कि तेरी पवित्र आत्मा हमारी मदद और अगुवाई करे, तेरी होली स्पिरिट हमारी अगुवाई और मदद करे, तेरा वचन हमारी अगुवाई और मदद करे प्रभु, की तेरी संगति में हम बने रहें और हम पाप से बचाए जाते रहें, हम घृणा से बचाए जाते रहें, हम प्रभु अनेक प्रकार की गंदगियों से बचाए जाते रहें। प्रभु, हमें संभालना, हमें माफ करना, हमारे ऊपर दया करना, समर्पण तेरे हाथ में करते हैं। छोटी विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु की देह जो आपके लिए तोड़ी गई और उसका लहू जो आपके लिए बहाया गया। प्रभु की देह जो आपके लिए तोड़ी गई और उसका लहू जो आपके लिए बहाया गया। प्रभु की देह जो हमारे लिए तोड़ी गई, उसका लहू जो हमारे लिए बहाया गया।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब भले चंगे अच्छे पाए जाते हैं परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से। हम लोग भी अच्छे और भले हैं। आप में से बहुत ढेर सारे लोग बराबर फोन करते हैं और हालचाल पूछते हैं। मैं भी प्रयास करता हूं कि लोगों को लगातार फोन करके पूछते जाऊं कि आप कैसे हैं और आपका घर कैसा है, आप लोग कैसे जी रहे हैं, और सारे लोग पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं और ये अच्छा लगता है। हम एक विशेष परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। एक विशेष अभूतपूर्व परिस्थिति हमारे जीवन में पहली बार आई है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी, मसीहत के इतिहास में, पूरे दुनिया में, शायद कम से कम भारतवर्ष में, मैं तो ऐसा सोचता हूं कि शायद ये अभूतपूर्व अवसर पहली बार कलीसियाओं के ऊपर आया है, जब कलीसियाएं 2 महीने से बंद हैं और आने वाले 3 हफ्ते और बंद रहेंगी। कभी हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, कभी हमने ऐसा विचार भी नहीं किया था, कभी ये बात हमारे दिमाग में भी नहीं आई थी। पर दुनिया बदल रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, समस्याएं जा रही हैं, पर परमेश्वर स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वही परमेश्वर है जो आदम और हवा का परमेश्वर था, जो नूह का परमेश्वर था, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर था, जो भविष्यवक्ताओं का परमेश्वर था, जो प्रेरितों का परमेश्वर था, जो चेलों का परमेश्वर था, जो प्रचारकों का परमेश्वर था, जो मिशनरियों का परमेश्वर था, जो पास्टरों का परमेश्वर था, वो आज का परमेश्वर वही परमेश्वर है। और वो परमेश्वर मुझको और आपको संभालने वाला परमेश्वर है। परिस्थितियां आएंगी, परिस्थितियां विपरीत होंगी, परिस्थितियां हमारे साथ होंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, हमसे विपरीत होंगी। Our God is the same God as He used to be. जैसा वो था वैसा वो अभी भी है। परिस्थितियां शायद हमारे जीवन की बड़ी निराशाजनक है, और आज का जो संदेश है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल निकाल के रखें। बहुत ढेर सारे पद होंगे, मैं उसमें पढ़ूंगा नहीं, पर आशय बताऊंगा। यदि आप उसको लिख सकें और इस स्टडी को आप बाद में फिर से देख सकें तो आपको ज्यादा फायदेमंद होगा यदि आप लिखते चले जाएं। आज का जो विषय है, मेरा जो विषय है वो ये है, इनकरेज वन अनदर। एक दूसरे को उत्साहित करते रहो और समझाते रहो और शांति दिया करो। आज का उपदेश का जो शीर्षक है वो यही है, और यह पाया जाता है इब्रानियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत। इब्रानी 3 और 13 यहां पर लिखा हुआ है, इब्रानी 3:13, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एनकरेज वन अनदर डेली एज लॉन्ग एज इट इज कॉल्ड टुडे। हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, इनकरेज करते रहो, उत्साहित करते रहो, शांति दिया करो। आज का जो संदेश है, रोज बरोज मैं अपने व्हाट्सएप में देखता हूं, अपने फेसबुक अकाउंट में देखता हूं, सोशल मीडिया जो है उसमें मैं देखता हूं, और अनेक
को अनेक लोगों के भेजे हुए संदेशों को मैं पढ़ता हूं जो मुझको भेजे जाते हैं, और जिसमें कमोबेश एक ही बात होती है, एक ही बात होती है, और वो बात होती है, पादी साहब थैंक यू वेरी मच, पादी साहब धन्यवाद, पादी साहब प्रार्थना के लिए धन्यवाद, थियो आंटी प्रार्थना के लिए धन्यवाद, हमको इंकरेज करने के लिए धन्यवाद, हमको उत्साहित करने के लिए धन्यवाद। जो कमेबोश जो संदेश का जो सार होता है, जो सारांश होता है, वो यही कुछ होता है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपकी समझाइश काम आई, आपने जो बोला वो अच्छा लगा। इन संदेशों को पाकर मैं बहुत उत्साहित होता हूं, और तब मैं बाइबल में खोजने पे मजबूर होता हूं कि एक दूसरे को कैसे समझाया जाए, एक दूसरे को कैसे उत्साहित किया जाए, एक दूसरे को कैसे एनकरेज किया जाए उन परिस्थितियों में, जबकि परिस्थितियां बहुत विपरीत होती हैं, परिस्थितियां अच्छी नहीं होती, हमारे लायक नहीं होती हैं। कैसे एक दूसरे को एनकरेज किया जाए, कैसे उत्साहित किया जाए। और तब लगातार मैं बाइबल के अंदर खोजने का प्रयास करता हूं, बाइबल के अंदर जाकर खोजने का प्रयास करता हूं, और मैं इस बहुत ही अति महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन पर रुक जाता हूं जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है। बाइबल में खोजने से मैं पाता हूं, बहुत ढेर सारी बातों को पाता हूं, और एक जगह जाकर रुक जाता हूं जो परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती है, और वो बात है जिसको आज शाम के समय में हम देख रहे हैं। उत्साहित करो, एक दूसरे को एनकरेज करो। ये परमेश्वर के प्रेम की बात है, परमेश्वर की मोहब्बत की बात है, जो परमेश्वर बाइबल में मुझसे और आपसे कह रहा है। और ये जबरदस्त अभिव्यक्ति है, ये बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है परमेश्वर का, कि एक दूसरे को एनकरेज तो करो, एक दूसरे को उत्साहित तो करो। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, तो मानो जिस व्यक्ति को हम उत्साहित कर रहे हैं, मानो ये उसके लिए ऑक्सीजन सा काम करता है। ये एनकरेजमेंट उनके लिए एक प्रकार से उत्साह का काम करता है, उनके लिए ऑक्सीजन का काम करता है। यह प्रक्रिया उनके जीवन में उनके हृदय को स्पंदन से परिपूर्ण कर देती है, उनके धड़कनों पर उनके हृदय की धड़कनों को मानो ये एनकरेजमेंट लाइन पर ला देती है, उनके दिमाग को साफ कर देती है, और हमारे हाथ इस प्रक्रिया में उससे उत्प्रेरित हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के लिए कुछ कर तो सकें। तो ये एनकरेजमेंट जो है, ये उत्साह है, किसी को शांति देना है, और इतनी बड़ी सेवकाई है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, जिसको हम कभी भी नहीं समझ पाते हैं, कि एक निराश व्यक्ति को आपका एनकरेजमेंट का एक छोटा सा शब्द उसके जीवन को परिवर्तित कर सकता है, उसके जीवन में उत्साह भर सकता है। और उत्साह वर्धन कलीसिया के लिए बहुत आवश्यक है, कलीसिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने न केवल चर्च के लिए इसकी सिफारिश की है, परंतु स्पष्ट रूप से इसकी आज्ञा भी दी है। परमेश्वर ने अपने वचन में अपनी कलीसिया को सिखाया है कि तुमको ये काम करना है, कलीसिया के लोगों तुमको ये काम करना है, और परमेश्वर ने इसकी आज्ञा भी दी। यदि आप शाम के समय में बाइबल आप रखे हैं या पेन और पेंसिल रखे हैं, तो मेहरबानी से आप निकालिए पहला थिस्सलुनीको और उसका 4था अध्याय और उसकी 18वीं आयत। पहला थिस्सलुनीकंस उसका 4था अध्याय और 18वीं आयत। यहां क्या लिखा हुआ है? इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो कुछ थोड़ा सा गड़बड़ ट्रांसलेशन होता है। यहां लिखा है इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, अर्थात पीस दिया करो, अगर उसका शाब्दिक अर्थ लिया जाए। पर इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है वो बहुत सही ट्रांसलेशन है। उसमें लिखा है देयरफॉर एनकरेज वन अनदर विद दीज वर्ड्स। एक दूसरे को एनकरेज करो, एक दूसरे को उत्साहित करो इन शब्दों के द्वारा। और तब पहला थिस्सलुनीको उसका 5वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में फिर से वो कह रहा है इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा तुम करते भी हो। Therefore encourage one another and build one another up। एक दूसरे को एनकरेज करो, एक दूसरे को बनाओ। अगर एक दूसरे की चीजें बिगड़ी हुई हैं, तुम्हारे उत्साह वर्धन के द्वारा, तुम्हारे एनकरेजमेंट के द्वारा वो लोग ऊपर उठ सके, उनकी उन्नति हो सके। पहला थिस्सलुनीको 5 और 11 जो हमने पढ़ा है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा तुम करते भी हो। क्या पता मैं और आप करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस सेवकाई को करके देखिए, अगर कोई निराश है, 2 शब्द उसको बोल के देखिए उत्साह का,
और उसके जीवन में कितने नए जीवन का संचार होगा आप अनुभव कर नहीं सकते हैं। और तब तीसरा इब्रानियों का 3रा अध्याय और जो 13वां पद जो हम आज विशेष रूप से पढ़े हैं, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन, जब तक ये दिन आता रहे हमारे जीवन में, एवरी डे एक दूसरे को समझाते रहो। तो हमारे लिए एनकरेजमेंट की क्यों आवश्यकता है? वाई वी नीड एनकरेजमेंट? हमको उत्साह की आवश्यकता क्यों है? क्यों हमको उत्साहित किए जाने की जरूरत है? हम बहुत जल्दी से इन संदेशों को देख के समाप्त करेंगे। परमेश्वर ने इसकी आज्ञा हमको दी है। क्यों एक दूसरे को उत्साहित करना है? क्योंकि परमेश्वर ने इसकी आज्ञा हमको दी है कि हम एक दूसरे को उत्साहित करते रहें। परमेश्वर जानता है कि इसकी आवश्यकता हमको है। हर मनुष्य, हर जन जो अपने आप में संतुष्ट है, कहीं ना कहीं वो निरुत्साहित है। हर एक जन जो अपने आप में संतुष्ट है, उसको लगता है सब कुछ है उसके पास, कहीं जीवन की किसी एक मोड़ पर, किसी एक कोने में, हृदय किसी एक भाग में उसके जीवन में निराशाएं हैं, उसके जीवन में आंसू है, उसके जीवन में असफलताएं हैं, उसके जीवन में पाप है, उसके जीवन में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। और परमेश्वर कह रहा है कि उन लोगों को उत्साहित किया करो। इसकी हमको आवश्यकता है, परमेश्वर जानता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने बड़े चेतावनी भरे अंदाज में इस बात को कहा है। वो कहा है प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में 16 और 33, यूहन्ना 16 और 33 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बड़े चेतावनी भरे अंदाज में, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है। देयर इज गोइंग टू बी अ क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज इन योर लाइफ। इस संसार में तुम्हारे लिए बहुत प्रकार के क्लेश उत्पन्न होंगे, बहुत प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। मत समझो कि तुम मसीही हो, तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं आने वाली है, आएगी। परंतु इस वाक्य के बाद उन्होंने अवश्य कहा है कि तुम्हें जिस बात की सबसे बड़ी जरूरत है, वो जरूरत है उत्साह की, इंकरेजमेंट की। तुम्हारे जीवन में, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह दूसरे वाक्य में कह रहे हैं यूहन्ना 16 और 33 में कि तुम्हें जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ये है कि तुम इनकरेज होते रहो और दूसरों को इनकरेज करो। वे कहते हैं तुम ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वेट, जस्ट वेट फॉर व्हाइल। समस्याएं हैं, रुक जाओ। प्रॉब्लम है, रुक जाओ। तकलीफें हैं, रुक जाओ। पीड़ा है, रुक जाओ। आंसू है, रुक जाओ। वो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तुम ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और चूंकि उसने संसार को जीत लिया है, प्रभु ने वो सामर्थ मुझको और आपको दी है। तो सबसे बड़ी बात जो मनुष्य के जीवन में आनी है, विश्वासी जीवन में आनी है, समस्याएं आनी है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम ढाढ़स बांधो। और संसार में क्लेश होगा, संसार में अनेक प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, समस्याएं होंगी, ढाढ़स बांधे रहो, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है और तुम भी जीत सकते हो। इस निराशावादी संसार में हम जीते हैं, जहां अनेक बातें और घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती रहती हैं। शायद सेल्फिशनेस हमारे जीवन का, स्वार्थपरता, मायूसी, निराश है हम अपने जीवन में, ना मालूम क्यों, नाउम्मीद हो जाना, हमारे लिए कोई होप नहीं है, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, देयर इज नो होप। डिप्रेशन में चले जाते हैं, होपलेस स्थिति में मनुष्य होता है, आ जाता है। और इन परिस्थितियों में पाप हमारे जीवन की खुशियों को विखंडित कर देता है। यही सब बातें एक प्रकार से पाप के रूप में हमारे जीवन को विखंडित कर देते हैं, और तब हमारी भविष्य की योजनाएं चकनाचूर हो जाती हैं। हमारे स्वप्न जो होते हैं, हमारे जो ड्रीम्स होते हैं, वो टूट जाते हैं। जो निर्णय हम लिए होते हैं, वो निर्णय शायद गुम हो जाते हैं, शायद अंधकार की वादियों में वो खो जाते हैं। और तब हमारे शरीर में इन निराशाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता रहता है, स्पष्ट रूप से देखने को मिलता रहता है। कितनी बीमारियां हम अपने जीवन में पाल लेते हैं, कितनी समस्याएं अपने जीवन में पाल लेते हैं, कितने डिप्रेशन अपने जीवन में पाल लेते हैं, कितने गलत निर्णयों से हम कितनी विपरीत परिस्थितियों में पहुंच जाते हैं, और तब उसका प्रभाव हमारे जीवन में परिलक्षित होने लगता है, हमारे शारीरिक जीवन में परिलक्षित होने लगता है। और बाइबल में हमें बताया गया है और प्रतिज्ञा की गई है 3 प्रकार की बातों की, कि ये 3 प्रकार की बातें तो हमारे जीवन में होंगी। आज हम शाम के समय में हम एनकरेजमेंट के संबंध में बातचीत कर रहे हैं कि क्यों एनकरेजमेंट की आवश्यकता हमारे जीवन में है। 3 बातें बाइबल से हम बहुत व्यवहारिक रूप से सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बात हमारे जीवन में होगी। पहली बात,
झंझावात हमारे जीवन में आएंगे, सफरिंग, पीड़ा, दुख हमारे जीवन में होंगे। कभी ऐसा महसूस ना करें, कभी हम ऐसा ना सोचें कि चूंकि हम मसीही हैं हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। समस्याएं हमारे जीवन का अंग नहीं है, हम इम्यून हैं। कई बार मसीही लोग ऐसा ही कुछ सोचते हैं और हमारे बड़े मसीही प्रचारक लोग कई बार ऐसे ही प्रचार करते हैं। वो गलत है, वो गलत है। हमारे जीवन में झंझावात आएंगी, हमारे जीवन में सफरिंग्स आएंगी, पीड़ा आएंगी, दुख हमारे जीवन में आएंगे। पर प्रभु कह रहा है अपने वचन के द्वारा, पहली बात, पहला पत्रस 4 अध्याय और 12वीं आयत में, पहला पत्रस 4 और 12 में, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। जो दुख भरी अग्नि तुम्हारे जीवन, तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर हो रही है। जो कोरोना का कहर हमारे आसपास बरपा हुआ है, ऐसा मत सोचो कि ये कोई अनोखी बात हमारे जीवन में हो रही है, और ऐसा ये भी मत समझो कि ये हम मसीही लोग उससे इम्यून है। मैं कई चीजों को देखता रहता हूं इंटरनेट में, मुझको समझ में आता है कई प्रचारक लोग तो यूं भी प्रचार कर रहे हैं कि आप बाइबल के ये शब्द पढ़िए, ये वर्ष पढ़िए और मेरे साथ ऐसी प्रार्थना कीजिए, कोरोना आपके पास कभी नहीं आएगा। लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रचार है, लोगों को झूठ बोलने का यह प्रचार है, जो हमारे कई पादरी, पास्टर और प्रचारक लोग झूठे तरीके से, भ्रामक रूप से करते हैं। हमारे जीवन में झंझावात और सफरिंग आना आवश्यक है, और ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। ऐसा मत समझो बाइबल कह रही है कि ये कोई अनोखी बात है। दूसरी बात, सताव, परसिक्यूशन हमारे जीवन में होगा। सताव हमारे जीवन में लगातार बना रहेगा। यूहन्ना लिखित सुसमाचार 15 और 20, यूहन्ना 15 और 20, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। और तब 2 तिमोथी 3 और 12, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। सताव तो सबके जीवन में आएगा। मसीह जीवन तो ऐसी कुछ जीवन है, हमारा जीवन बहुत व्यवस्थित जीवन नहीं हो सकता। आप मत समझिए कि आपके जीवन में सताव नहीं आएगा, आप मत समझिए कि आपके जीवन में झंझावात नहीं आएंगे, वो सब आएंगे। परमेश्वर का वचन मुझको और आपको बता रहा है। और तीसरी बात, भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाएं और टेम्पटेशंस। याकूब उसका 1 अध्याय 2 और 3 आया, वहां लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो ये 3 बातें जो हैं वो हमारे जीवन का अंग है। परमेश्वर का वचन बता रहा है, झंझावात और सफरिंग, सताव, परसिक्यूशन हमारे जीवन में, और टेम्पटेशंस, परीक्षाएं, ये हमारे जीवन में आती रहेंगी। ये मसीही जीवन का अंग है जिससे मुझको और आपको लड़ना है। और इन तमाम परिस्थितियों के लिए जो इंकरेजमेंट है वो हमारे लिए आवश्यक है। या तो आपको इंकरेजमेंट आपका कोई सीनियर आपको दे सकता है, वो इंकरेजमेंट आपको कलीसिया से मिल सकता है, वो इंकरेजमेंट और उत्साह आपको बाइबल से मिल सकता है, वो इंकरेजमेंट आपको अच्छे लिटरेचर से मिल सकता है, अच्छी पुस्तकों से मिल सकता है। उनके पास जाएं, वहां पर देखें और इंकरेज हो इन परिस्थितियों में, क्योंकि जीवन में झंझावात है, सफरिंग है, सताव है, टेम्पटेशंस है और परीक्षाएं हैं, और ये हमारे जीवन का अंग है। ये हमसे अलग नहीं होने वाली है, ये लगातार जीवन में बनी रहेंगी। तो कलीसिया और विश्वासियों के जीवन में यदि उत्साहवर्धन नहीं है, इंकरेजमेंट नहीं है, तो लोग समझते हैं कि कोई इनसे प्रेम नहीं करता है। यदि आपके जीवन में यदि इंकरेजमेंट नहीं है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप ऐसा समझने पे मजबूर हो जाएंगे कि शायद आपको कोई पूछता नहीं है, आपसे कोई प्रेम नहीं करता है। यू आर नॉट वांटेड। आपको लगता है कि आपको कोई पूछता नहीं है, आपको लगता है कि आपको कोई प्रेम नहीं करता, आपसे कोई मोहब्बत नहीं करता, आप कलीसिया में महत्वपूर्ण नहीं, आप कोई काम के नहीं है, आप यूजलेस हैं, आप भुला दिए गए हैं, यू आर फॉरगॉटन। और इसलिए परमेश्वर जानता है ये परिस्थितियां हमारे जीवन में आएंगी, ये निरुत्साहित होती परिस्थितियां हमारे व्यक्तिगत जीवन में आएंगी, हमारे कलीसियाई जीवन में आएंगी, और परमेश्वर इसको जानता है। और इन्हीं परिस्थितियों में उन्हें उत्साह की जरूरत है। इसलिए यह महत्वपूर्ण शिक्षा प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझसे और आपसे कह रहा है और दे रहा है कि उसके पुत्र के आने तक एक दूसरे को शांति दो और उत्साहित करते रहो। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह आ जाए, एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे को उत्साहित किया करो, एक दूसरे को एनकरेज किया करो। क्या मैं और आप इन कोरोना के दिनों में कम से कम फोन करके हम एक दूसरे को उत्साहित करते रहे? कैसे हुआ, हाउ आर यू,
आपके बाल बच्चे कैसे हैं। जब ये फ़ोन मेरे पास आता है मुझको बड़ा अच्छा सुकून लगता है। कोई तो है जो याद करता है हमको, कोई तो है जो हमको पूछ लेता है, कोई तो है जो हमको अपनी प्रार्थनाओं में याद कर लेता है। वो कहता है, जैसा इब्रानी 3 और 13 में हमने पढ़ा, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। एवरी डे एनकरेज ईच अदर इन ईच अदर। तो व्हाट इज एनकरेजमेंट? तो फिर ये एनकरेजमेंट क्या है, ये उत्साहवर्धन क्या है? हमने देखा क्यों हमको एनकरेजमेंट की आवश्यकता है, क्योंकि हम झंझावातों में हैं, हम परीक्षाओं में हैं, हम सफरिंग में हैं, हम टेम्पटेशन में हैं, हम परसिक्यूशन में हैं, हमको एनकरेजमेंट की आवश्यकता है। और ये समय ऐसा ही कुछ समय है। देन व्हाट इज एनकरेजमेंट? एनकरेजमेंट क्या है, ये उत्साहवर्धन क्या है? ये उत्साहवर्धन ऐसा नहीं है जैसा हम सांसारिक तौर पर एक दूसरे को देते हैं। जैसा उदाहरण के तौर पर आपने जो भोजन मुझको भेजा था वो बहुत स्वादिष्ट था। मैं आपको बता दूं कि कई लोग हमारे यहाँ कोरोना के समय में भोजन भेजते रहे हैं। आप मत करिए ऐसा, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप हम लोगों को भोजन भेजते रहिए, पर एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि वो इनकरेजमेंट नहीं है जो मैं आपसे कह रहा हूं इन उदाहरणों के द्वारा कि भाई किसी से हमने कह दिया कि भोजन आपने बहुत अच्छा बनाया था, बहुत बहुत अच्छा, आगे भी बनाते रहिए। या आप ये कहें कि पादी साहब आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है जब आप प्रचार कर रहे थे। या कोई आपसे ये कहे कि आप वो नारंगी रंग की साड़ी में थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। या कोई आपसे ये कहे कि आपका नेकलेस बहुत खूबसूरत था, वो बहुत अच्छा लग रहा था। सी वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ एनकरेजमेंट। और बाइबल इस एनकरेजमेंट की बात मुझसे और आपसे नहीं कह रही। अवश्य ये बात भी मेरे लिए आवश्यक है, एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए ये सांसारिक उत्साहवर्धन हम करते हैं, पर बाइबल मुझसे और आपसे कुछ दूसरे एनकरेजमेंट की बात कर रही है। बाइबल का वचन बताता है वो उपरोक्त सांसारिक उत्साह से भिन्न है। जो आत्मिक एनकरेजमेंट है, जो आत्मिक उत्साह है, वो सांसारिक एनकरेजमेंट से भिन्न है। यह उत्साह उस आशा और होप से शेयर किया जाता है कि किसी निराश दिल को सुकून मिल सके, उसको परमेश्वर के नजदीक उठाया जा सके। ये जो एनकरेजमेंट है जिसकी बात परमेश्वर का वचन और आज शाम को मुझसे और आपसे कहा जा रहा है, वो एनकरेजमेंट है जिसमें उस व्यक्ति की टूटी हुई परिस्थिति में, उस व्यक्ति की निकृष्ट होती हुई परिस्थितियों में आपका एनकरेजमेंट उसको मदद कर सके, आपका उत्साह उसको मदद कर सके। कितने लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, अडल्ट फेलोशिप के माध्यम से जो भोजन बांटा जा रहा है, जो ड्राई खाना बांटा गया है, राशन बांटा गया है, कितने लोग हैं जो मुझसे कहते हैं पादी साहब हमारे पास राशन नहीं है। कईयों को बांटा हम लोगों ने, कितने लोगों को बांटा, हमारे अडल्ट फेलोशिप के लोग कितने गए। आपको मालूम है वो उनके लिए कितना बड़ा इनकरेजमेंट का कारण रहा हो। आपकी छोटी सी भेंट, आपकी बहुत छोटी सी भेंट उन गरीबों के लिए कितना बड़ा इनकरेजमेंट का कारण रही हो, कभी आपने अंदाज लगाया है? आपके पास राशन है, आपके पास सारी चीजें हैं, पर उन गरीबों को आपने ध्यान दिया जिनके पास शायद खाने को नहीं है। जो पुलिस वाले हैं, जो गर्मी में और धूप में बैठे हैं, कभी एक कप चाय उनको देखिए या कोल्ड ड्रिंक्स दे के देखिए उनको। सी दैट टाइप ऑफ एनकरेजमेंट God wants you to give to others. परमेश्वर चाहता है कि हम दूसरों को दे सकें। कुलुसियों उसका 4 अध्याय और कुलुसियों 4 और 8 यहां पर लिखा है, उसे मैंने इसलिए तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को शांति दे। अब पौलुस जो है कुलुसियों की कलीसिया को लिख रहा है पत्र, और एक व्यक्ति को उसने भेजा है कुलुसियों की कलीसिया में। उस व्यक्ति का नाम है तुखिकुस, और वो लिखता है कि मैं तुमको इस व्यक्ति को भेज रहा हूं और ये आके तुमको इंकरेज करेगा, हमारी स्थिति बताएगा। कुलुसियों की जो कलीसिया थी वो भ्रामक शिक्षाओं से पटी हुई कलीसिया थी, भ्रामक शिक्षाओं को पालन करने वाली शिक्षा थी, और पौलुस ने तुखिकुस को भेजा है उस कलीसिया को वहां इंकरेज करने के लिए कि उन बातों से बचाए जा सको, सो दैट ही में एनकरेज योर हार्ट्स लिखा है, ताकि वो तुम्हारे हृदयों को उत्साहित कर सके विपरीत परिस्थितियों में। जब तुम अपने आप को शून्य समझ रहे हो, जब अपने आप को निराश समझ रहे हो, जब अपने आप को बहुत उदास समझ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि संभावनाएं खत्म हो गई तुम्हारे जीवन की, ये व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ रहा है जो तुमको उत्साहित करेगा। आशा ये है कि इस दुख की घड़ी में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं याद दिलाई जा सके कि इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर कंट्रोल में है। ये एनकरेजमेंट ये आवश्यक है कि विपरीत होती परिस्थितियों में
हम इस बात को महसूस कर सकें और लोगों को करवा सकें कि परमेश्वर एक कोरोना की परिस्थितियों का भी परमेश्वर है, वो सॉवरेन परमेश्वर है। प्रारंभिक कलीसियाओं का यदि आप अध्ययन करें तो आपको समझ में आएगा कि इंकरेजमेंट वाज अ रेगुलर पार्ट ऑफ द अर्ली चर्च लाइफ। ये जो प्रारंभिक कलीसिया में उत्साहवर्धन एक महत्वपूर्ण भाग था चर्च की आराधना का, चर्च के वर्शिप सर्विस का। यदि आपको मैं बताऊं, प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय उसकी 15वीं आयत घर में पढ़िएगा कि चर्च की आराधना के पश्चात समय होता था कि लोग उत्साहवर्धन हेतु बातें मंडली से कह सके। सिनेगॉग हुआ करता था, लोग आए हैं वहां पर मिलने के लिए, और तब जब सब कुछ हो जाता था सेवक और महायाजक कहता था कोई है जो लोगों को और इनकरेज कर सके। लोग आते थे। तो इनकरेजमेंट की जो सेवकाई है वो प्रारंभिक कलीसियाओं के वर्शिप का एक अंग हुआ करता था, और ये मेरे और आपके कलीसियाई जीवन का अंग होना बहुत आवश्यक है। नए नियम की कलीसिया में प्राय सभी लोग वचन से परिपूर्ण संदेशों को एक दूसरे को देकर हमेशा उत्साहित किया करते थे, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत होती थी। रोमी शासन था, परसिक्यूशन था, सताव था, कलीसियाओं को मार डाला जाता था, अगुओं को मार डाला जाता था, अगुओं को खौलते तेल में डाल दिया जाता था। ये परिस्थितियां, ऐसी परिस्थितियां जी जब वचन के माध्यम से लोगों को उत्साहित किया जाता था, और ये परिस्थिति विपरीत हुआ करती थी ताकि वे मजबूत बने रहें। और किस बात में मजबूत बने रहें, आप ध्यान से लिखते जाइए, मैं आपको बताते जाता हूं। प्रारंभिक कलीसियाओं में वचन से परिपूर्ण संदेशों को लोग एक दूसरे को देकर उत्साहित किया करते थे। वे क्यों उत्साहित किया करते थे? ताकि वो मजबूत बने रहे। मजबूत किन किन बातों में बने रहे, लिखते जाइए और ध्यान से सुनते जाइए। पहली बात, प्रेरितों के काम 14 और 22 पढ़ लीजिएगा, समय बहुत हो जाएगा इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगा। प्रेरितों का काम 14 और 22। विश्वास में मजबूत बने रहिए। परिस्थितियां विपरीत हैं, विश्वास में मजबूत बने रहिए। प्रभु कह रहा है मैं हूं तुम्हारे साथ। रोमियो उसका 15 अध्याय और उसकी 14वीं आयत, आशा में, होप में, जो आशा आपको दी गई है, इस जीवन की नहीं आने वाले जीवन की भी आशा दी गई है, उसमें आप मजबूत बने रहें। फेथ में, आशा में। फिर तीसरी बात, रोमियो 15 और 5, एकता में, यूनिटी में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक दूसरे के यूनिटी में आप बंधे रहो, एक दूसरे की एकता में बंधे रहो। हमारा विश्वास एक है, हमारा बपतिस्मा एक है, हमारा प्रभु एक है, हमारा सारा कलीसियाई कारोबार एक है। आइए एकता में मजबूत पाए जाए। अगली बात, प्रेरितों का काम 15 और 31, आनंद में, जॉय में, परमेश्वर के आनंद में बने रहिए। परिस्थितियां तो आएंगी और बिगड़ेंगी, परिस्थितियां तो विपरीत होंगी, परंतु प्रभु के आनंद में आप मजबूत बने रहे। फिर प्रेरितों का काम 15 और 32, स्ट्रेंथ में, मजबूती में, जो तुमने पाया है विश्वास में, जो खुदा के ऊपर तुमने विश्वास किया है, उसकी मजबूती में लगातार बने रहो, उसमें उसको थामे रहो, उसको छोड़े मत। इब्रानियों 10, 14 और 25, 24 और 25। फ्रूटफुलनेस में, फलवंत होने में आप मजबूत बने रहो। आपके जीवन से फल आना है। कितनों को आप इंकरेज कर लेते हो, आपका फलवंत जीवन है। आज सुबह मैंने बात किया, आज जो रिलीफ बांटने के लिए, जो खाद्य पदार्थ बांटने के लिए आया था, सपन अकेले आया था, और मैंने उससे कहा कि परमेश्वर तुम्हारी सेवकाई को फ्रूटफुल करेगा। परमेश्वर तुम्हारी सेवकाई को, अकेले, आज वो अकेले था, अकेले जाके वो बांट कर आया है। परमेश्वर कहता है मजबूत बने रहो, फ्रूटफुलनेस में, फलवंत होने में, और यही तो फल लगने के संकेत है जो हमारे जीवन में है, जो हम मदद भी कर लेते हैं। उसके बाद पहला थिस्सलुनीको 2 और 12, फेथफुलनेस में, विश्वास योग्यता में, जो विश्वास योग्यता हमने पाई है उसमें मजबूत बने रहो। फिर इब्रानियों 10 और 25 में कहता है परसिवियरेंस में, दृढ़ता में, जो दृढ़ता के साथ आप विश्वास को थामे हुए हो, परसिवियरेंस के साथ उसमें आप मजबूत बने रहो, दृढ़ता में। और फिर पहला थिस्सलुनीको 4 और 18 में वो कहता है यीशु के दोबारा आगमन की निश्चयता में बने रहो, इन बातों में मजबूत बने रहो, मजबूत बने रहो। यही तो एनकरेजमेंट की बात है जो मैं और आप दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं। उत्साहवर्धन प्रारंभिक कलीसियाओं में एक आवश्यक जरिया हुआ करता था एक दूसरे को अनुग्रह बांटने का। इट वॉज एंड इज एन essential way of extending grace to each other। ये एक बहुत ही आवश्यक जरिया है, पहले भी था, अभी भी है, जिसमें
हम परमेश्वर के अनुग्रह को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। और अब आखिरी बात कि हम दूसरों के उत्साहवर्धन का जरिया कैसे बने। ये सब बात तो हमको बता दी गई कि इंकरेजमेंट क्या है और क्यों आवश्यक है। और अब आखिरी जो बात है कि हम दूसरों के उत्साहवर्धन का जरिया कैसे बने। हाउ डू आई ग्रो इन बीइंग एन एनकरेजमेंट टू अदर्स। मैं कैसे दूसरों के लिए एनकरेजमेंट बनूं, मैं दूसरों के लिए कैसे एनकरेजमेंट बनूं, उत्साह का कारण बनूं। 4, 5, 10 बातें हैं, एक के बाद एक बोलकर समाप्त करूंगा। ध्यान से सुनिए, जॉट डाउन करते जाइए। कैसे मैं और आप एक दूसरे के लिए एनकरेजर बन सकते हैं, उत्साहवर्धक बन सकते हैं। पहली बात, प्रे टू गॉड टू मेक यू एन एनकरेजर। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको मंडली में उत्साहवर्धक बना सके। परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि वो आपको आपकी मंडली में एक उत्साहवर्धक पुरुष और स्त्री बना सके, आपके माध्यम से दूसरे को एनकरेज मिल सके। दूसरी बात, स्टडी बारनबास एंड आस्क गॉड टू मेक यू लाइक हिम। आप बारनबास के व्यक्तित्व का अध्ययन करें नए नियम में, ताकि परमेश्वर अपने आपको उसके समान बना सके। प्रेरितों के काम 4 और 36 में लिखा हुआ है, यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। इंग्लिश में लिखा हुआ है अ सन ऑफ एनकरेजमेंट। बरनबास के समान बनिए। परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम प्रार्थना करें प्रभु से कि प्रभु मुझको बरनबास बना दे। मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास साधन नहीं, कोई बात नहीं है, पर मेरे पास वो बात है जो मैं दूसरों को दे सकता हूं कि मैं दूसरों के दुखों में उसको इंकरेज कर सकता हूं, संभाल सकता हूं, उसको शांति दे सकता हूं, उसकी सहायता कर सकता हूं, उसकी मदद कर सकता हूं। तीसरी बात, मेक एनकरेजमेंट अ डेली डिसिप्लिन। उत्साहित करने की आदत रोज बरोज बना के रखिए। मेरे पास फोन आता है, मैं कई बार निराश होता हूं, हम दोनों कई बार बहुत निराश और उदास होते हैं। बहुत परिस्थितियां हैं, पारिवारिक परिस्थितियां आ जाती हैं, बच्चों की बीमारी आ जाती है, और भी कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, पर कोई ना कोई हमको उत्साहित करता है, कोई ना कोई हमको उत्साहित करता है। कलीसिया में कितनी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आती हैं। कई बार ऐसा लगता है छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, पर कोई इंकरेज करता है, कोई इंकरेज करता है, पादी साहब हम आपके साथ हैं, पादी साहब हम आपके साथ हैं, चिंता मत करिए, दिस इज नॉट यू अलोन, वी आर ऑल्सो विथ यू। परमेश्वर का वचन कह रहा है, उत्साहित करने की आदत अपने जीवन में रोज बरोज बना ले, यह डिसिप्लिन बन जाए हमारे जीवन में। चौथी बात, प्रे टू गॉड टू शो यू हु टू इंकरेज। आप प्रभु से प्रार्थना करें और इस बात को देखें कि किसको इंकरेज आपको करना है। कौन कौन लोग हैं ऐसे लोग जो बड़े निरुत्साही हैं, जिनको इंकरेजमेंट की आवश्यकता है। आप खोजिए, आप जानते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आपको बुद्धि परमेश्वर ने दिया है, इंटेलिजेंसी परमेश्वर ने दी है। आप कलीसिया में खोजिए कि कौन लोग निराश और उदास हैं, आप उनको उत्साहित कर सकते हो। शायद दान देकर, शायद कपड़ों को देकर, शायद भोजन वस्तु मुहैया कराकर, शायद उनके लिए प्रार्थना करके, शायद उनसे बातचीत करके, शायद उनको 2 शब्द कह के कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, प्रेम करती हूं। ये हम कर सकते हैं। प्रभु से प्रार्थना करें कि किसी व्यक्ति को आप खोजें कलीसिया में जिसको आप इंकरेज कर सकें। पांचवी बात, यूज स्क्रिप्चर इफ यू आर एबल। आप पवित्र वचन में जाएं यदि आपसे संभव हो सकता है कि आप खोज सकें उत्साहित करने के लिए परमेश्वर के वचनों को, ताकि आप दूसरों को उत्साहित कर सकें। छठवीं बात, बी स्पेसिफिक इन व्हाट यू से। और जब आप लोगों को एनकरेज करते हैं, अपने आप को सीमित रखें। जब किसी को उत्साहित आपको करना है, कोई दुख में है और परेशानी में है, आप अपने आप को सीमित वहां तक रखिए कि उसको एनकरेजमेंट मिल सके, और इधर उधर की बातें उससे ना करें, और भी कोई ऐसी बातें ना कहें जो ये बात उलझन में लपेट ली जाए। आप अपने आप को सीमित रखें यदि आप किसी को उत्साहित कर रहे हैं। सातवीं बात, रेगुलर एनकरेज योर पास्टर। बड़ी अजीब सी बात है, अपने पासवान को अवश्य उत्साहित करें, अपने अगुवे को जरूर उत्साहित करते रहिए करिए। यह बहुत आसान काम नहीं है, यह बहुत कठिन काम है, यह बहुत तकलीफदेह काम है, यह बहुत पीड़ादायक काम है, पर यह बहुत आनंददायक काम है, बहुत आशीषित काम है। आपसे यही अनुरोध है कि कभी आप प्रयास करके देखिए कि अपने पास्टर को प्रेम कीजिए। आप अपने पासवान को आप 2 शब्द बोलिए, पादी साहब ओके आई एम विथ यू, डोंट वरी। आप उतना कर देखिए और उसके मन में जो प्रेम का प्रस्फुटन आपके लिए होगा वो बहुत होगा। आप अपने अगुवे के लिए, मैं अपने लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, सारे पासवानों के लिए बोल रहा हूँ,
आप उसको एनकरेज कीजिए, आप उसको उत्साहित कीजिए, आप उसको शांति दीजिए, आप उसको सपोर्ट कीजिए। 8वीं बात, प्रे दैट गॉड वुड क्रिएट अ कल्चर ऑफ एनकरेजमेंट इन आवर चर्च। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी कलीसिया में उत्साहित करने की संस्कृति प्रारंभ करे। एक ऐसा कल्चर हमारे जीवन में प्रारंभ हो सके कि हम सब एक दूसरे को एनकरेज करने वाले हो सके, एक दूसरे को हम एनकरेज कर सके। 9वीं बात, ईमानदार रहें, बी वाइज। बहुत ढेर सारी बातें उसमें हैं कि यदि मुझको कोई ऑपोजिट सेक्स को इनकरेज करना है, आइए हम उसको भी इनकरेज करें, पर अगर हो सके कि मेरी वाइफ मेरे साथ रहे, मेरा स्पाउस मेरे साथ रहे, कि हम सही रीति से इनकरेज कर सकें, पाप उसमें ना आ सके, कोई ऐसी बात ना हो सके जिसमें हम अपने आप को उलझन में पाते हुए देख सकें। बी वाइज, ईमानदार रहें, अपने इस एनकरेजमेंट की मिनिस्ट्री के लिए ईमानदार रहें। और आखिरी और अंतिम बात, गेट स्टार्टेड नाउ। आइए इस सेवकाई को हम प्रारंभ करें, आइए इस सेवकाई को हम प्रारंभ करें। और आज शाम का संदेश यही कुछ है, आज शाम का ये संदेश यही कुछ है। एक दूसरे को उत्साहित करो, समझाते रहो, इनकरेज वन अनदर, एक दूसरे को समझाते रहो। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। इनकरेज वन अनदर डेली एज लॉन्ग एज इट इज कॉल्ड टुडे। परमेश्वर मुझको और आपको इस संदेश को समझने के लिए मेरी और आपकी मदद और अगुवाई करे। आइए अंत में हम एक गीत गा लें जो हमारा बहुत प्रिय गीत है, सब जानते हैं, और बगैर गीत की पुस्तक के हम गा सकते हैं। गीत का नंबर 64, महिमा से तू जो भरा हुआ। और उसके बाद आशीष की प्रार्थना से हम इस सभा को समाप्त करेंगे। गीत का नंबर 64, महिमा से तू जो भरा हुआ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा बड़ा, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा, आएगा यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा, मनुष्य में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका, नम्र होके चढ़ने में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना, घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना, नम्र होके चढ़ने में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। 5वां बात, तू ही हमारा राजा है, तू ही मुक्ति दाता है, तेरे से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, जल्दी आ, यीशु जल्दी आ, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ, तेरे से आने वाला है, प्यारे प्रभु यीशु तू जल्दी आ। प्रभु, हम एक बार फिर से तेरा धन्यवाद मानते हैं इस समय के लिए, थोड़ा सा समय तेरे साथ व्यतीत कर सके। प्रभु, तू हमारे जीवन की निराशा भरी परिस्थितियों का उत्साही परमेश्वर है। प्रभु, तू हमारे जीवन में उत्साह भरने वाला परमेश्वर है। वो निराशाएं हमारे जीवन में झंझावातों के कारण आती हैं, समस्याओं के कारण आती है। वो समस्याएं हमारे जीवन में परसिक्यूशन के कारण आती है, सताव के कारण आती है। वो निराशा और असफलताएं और टूटन और आंसू हमारे जीवन में टेम्पटेशन के कारण आते हैं, परीक्षाओं के कारण आते हैं। और ये मसीही जीवन का अंग है, हम उससे अछूते नहीं हैं। प्रभु, हम जितने अधिक विश्वासी होंगे, शायद ये समस्याएं उतनी ज्यादा हमारे जीवन में आएंगी। पर प्रभु, तूने कहा है एक दूसरे को इनकरेज किया करो, एक दूसरे को उत्साहित किया करो। और आज शाम को हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमसे कहा है कि हमारी कलीसिया में वैसा कल्चर स्थापित हो, वो संस्कृति स्थापित हो कि हम एक दूसरे को इनकरेज कर सकें, उनकी पीड़ाओं में, उनके दुखों में, उनकी गरीबी में, उनकी असफलताओं में, उनकी आंसुओं में, उनके घर की मृत्यु के समय में, उनकी
विपरीत होती परिस्थितियों में शायद काश प्रभु हम में से कोई इनकरेजर बन सके, उत्साहवर्धन करने वाला बन सके। तूने अपने वचन से बात किया, हम तेरा धन्यवाद देते हुए विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के धन्य और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ आज से लेकर युगानुयुग होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच। आप सब सवा घंटा मेरे साथ बैठे रहे, आपने बड़े डिलीजेंटली संदेशों को सुना और आज की आराधना में आप सम्मिलित हुए। आप सबों को फिर से धन्यवाद। कोई प्रार्थना का विषय है तो अवश्य भेजिए, रोज प्रार्थना होती है। रेवरेंड टी.एन. बर्डे के पास अपनी प्रार्थनाओं को भेजिए आप, ताकि आपके लिए प्रार्थना की जा सके जूम प्रेयर फेलोशिप के द्वारा। और बुधवार को शाम को संध्या 6 बजे बाइबल स्टडी के लिए मत भूलिएगा, अवश्य उपस्थित होइएगा 1 घंटे के लिए। सो थैंक यू वेरी मच। शालोम। ईश्वर आप सबों को आशीषित करे। थैंक यू।